सिवान की 16 वर्षीय यूसरा फातिमा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल होने के बाद चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी यूसरा से मिलने उनके घर पहुंचे। बढ़हरिया प्रखंड के तेतहिली निवासी शकील अहमद की 16 वर्षीय पुत्री यूसरा फातिमा का 16 वर्ष की उम्र में 4 किताबें लिखने का इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम शामिल है। यूसरा से मिलकर मोहम्मद कैफ बंटी ने उसे बधाई दी और आगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराने के लिए शुभकामनाएं दी। मोहम्मद कैफ बंटी ने बताया कि ये हमारे समाज के लिए और हमारे कौम के लिए गर्व की बात है। यूसरा ने हिजाब पहनते हुए तहजीब अपनाते हुए भी जो रिकॉर्ड बनाया है वो मुस्लिम समाज के लिए, सभी लड़कियों के लिए गर्व की बात है। इनमें 4 किताब एक छोटी सी बच्ची ने लिख दिया और सिवान जिला का नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया, पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। तो क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि इनकी किताब है जज्बा, और मैं जज्बे पर बहुत ही सलाम करता हूँ। ये मेरे लिए कोटेशन है और मेरा कोटेशन भी चलता है स्लोगन, मजबूर नहीं मजबूत बने। इन्होंने साबित किया है कि मजबूर कोई भी लहजे में मजबूर को खत्म कर दिया जाए, मजबूती की तरफ जाया जाए। जो कर्नाटक में इतने बवाल हुआ, इतनी सारी चीजें आई, इस लड़की ने पूरे सिवान का नाम रोशन करके दिखाया। और हिजाब में जो चीजें बार बार निकल के बाहर आती है, वो चीज को इन्होंने रोक दिया कि हिजाब कहीं से भी रुकावट के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बहन इतनी ऊपर ऊंचाइयों पर जा रही है। इंडिया के गिनीज ऑफ वर्ल्ड में उनका नॉमिनेट होना, ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ा बात क्या हो सकता है सिवान के लोगों के लिए, सिवान की बहनों के लिए, सिवान के भाइयों के लिए। तो मैं बार सबर फिर भी से बोलता हूँ और चाहूंगा मैं कि भाई के लिए 2 लाइन कह दो। जो तुम्हारा वायरल हुआ था ना, उसी को बोलो। कविता भाई के लिए बोलो। मैं अपने नाम से मैंने सिर्फ एक कविता बनाई थी जो कि मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी कई लोगों की आवाज बन रहे हैं। तो उसके तरफ से था कि मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, फैसले कुछ मेरे हक में भी सुना कर देखिए। मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, फैसले कुछ मेरे हक में भी सुना कर देखिए। बेकरार कब से हैं कुछ कहने को हम, बस कैद जो अल्फाज हैं उनको रिहा कर दीजिए। देखिए उन्होंने कहा है, वाकई चीज आप देखे होंगे, जब इसकी गहराई में जाएंगे तब तो आपको पता चलेगा इन्होंने कहा क्या है। तो जो इन्होंने बयान फरमा दिया है, आपके द्वारा सम्मानित किया गया जी, तो क्या कहना चाहेंगे उन पिता को जो कुछ लोग जो अपने बेटियों को कैद करके रखते हैं, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो उन लोगों को देखिए सबसे जरूरी चीज है कि भरोसा होना चाहिए। माँ बाप को भरोसा होना चाहिए, अपने बच्चों पर बिल्कुल ही करना चाहिए। चाहे जितना भी बुरा बच्चा हो, क्या फेंक देंगे? बिल्कुल ही नहीं फेंकेंगे। चाहे कोई भी कितना भी गलत काम करे, क्या बच्चों को कोई फेंक देता है? नहीं फेंकता है। आप भरोसा कीजिएगा तो रिजल्ट यही आएगा, फातिमा वाला रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भरोसा कीजिए अपने बच्चों पर। और सबसे जरूरी चीज है कि उसे इल्म दीजिए। क्या इल्म दीजिए? उसे मदरसे भेजिए, तभी आपको मालूम चलेगा उसके माँ बाप को क्या एहतराम होना चाहिएगा। क्योंकि ये एहतराम चीज दुकान में नहीं बिकता है, ये इल्म आपको मदरसे से, मस्जिदों से और बड़े बुजुर्गों से मिलता है। तो मैं सारे लोगों से यही कहूंगा, अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिएगा तो रिजल्ट जरूर इंशाल्लाह।